प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल डिजायर पॉइंट पर बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में कक्षा 10 की केमिस्ट्री के अंतर्गत प्यारे बच्चों हम लोग ये लेकर के चल रहे हैं कि रासायनिक विज्ञान की जो हमारे पास में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण नाम का जो पहला चैप्टर है प्यारे बच्चों, इस चीज को हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर दिए हैं। और इस टॉपिक में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस बात को बढ़िया अच्छे तरीके से समझ करके चलो कि आज का टॉपिक हमारे पास में चलने वाला क्या है। तो बच्चों, बिना देरी किए हुए चलिए आज की क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और एक बार ये देख लेते हैं कि बच्चों पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो जाकर के पहले क्या लेक्चर 1 और 2 को देख लें, तब जाकर के लेक्चर 3 आपके समझ में आएगा। लेकिन आप लोग अपने साथ में कॉपी और पेन को लेकर के बैठे, लेकिन साथ में लिखना मत बाबू। जब मेरा एक बार बोर्ड पूरा भर जाएगा तो आप लोग उसको वीडियो को रोक करके उस पर इसकी स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और फिर जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो फोटो देख देख करके नोट्स अपने हाथ से बनाएं, क्योंकि यदि आप लोग यदि नोट्स को एक बार बना लेते हो, किसी चीज को एक बार अच्छे से लिख लेते हैं तो वो चीजें हमारे दिमाग में फिट हो जाती हैं। तो बच्चों लिखें जरूर। अगर दुनिया की सबसे खूबसूरत नोट्स वह नोट्स होती है जिसे आप लोग अपने हाथों से बनाते हो। पीडीएफ तो हम बना करके दे देंगे, लेकिन आपको अपने हाथों से भी नोट्स को क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। जब तक मैं बोलूंगा मेरी बातों को अच्छा खासा सुनना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तो चलिए, ये कल की क्लास में हमने बच्चों क्या पढ़ाया था इसको पहले हम देखते हैं। तो बाबू यहां से हमने कहा कि रसायन विज्ञान की हमने आपको परिभाषाएं बताया था। फिर हमने ये कहा कि हमारे पास में मोम का पिघलना वगैरह कौन सी अभिक्रिया हो सकती है। फिर यहां से कह रहा है कि दूध का उबलना क्या होगा, अंगूर का किण्वन क्या होता है, पाचन क्या हो सकता है। ये सारी हमारे पास में प्यारे बच्चों क्या होती है, अभिक्रिया होती है। अब चलिए आज की क्लास में बच्चों देरी ना करते हुए हम लोग चीजों को देख करके चलते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमारे पास में और आ सकती हैं। इस टॉपिक को यहां से हम लोग लेकर के चलेंगे। चलिए, तो देरी ना करते हुए बच्चों आज की क्लास को हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करके चलते हैं कि आज का टॉपिक हमारे पास में क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों यहां से हमारे पास में कह रहा है कि इस रसायन विज्ञान के अंतर्गत यदि आपको बेहतरीन ढंग से सारी चीजें क्लियर करके चलनी है तो हमको एक छोटा सा टॉपिक इसमें ये याद रख के चलना पड़ेगा कि हमारे पास में परमाणु क्या होता है। बाबू परमाणु की बात अगर हम लोगों को समझ में आ जाती है ना तो सारी चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग समझ लेते हैं कि परमाणु हमारे पास में क्या है। तो बताओ, दुनिया का जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है उसे बाबू हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोला जाता है। यदि परमाणु का ज्ञान आपको नहीं होगा तब जाकर के हम लोग चीजों को सीख कम पाएंगे कि हमारे पास में परमाणु क्या होता है और क्या नहीं होता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आपको हम आज के टॉपिक में जो यहां से लेकर के चलने वाले हैं कि परमाणु क्या है, तो 2 शब्द में मैं बता देता हूं कि परमाणु किसे कहा जाता है। बाकी एक वीडियो में परमाणु के ऊपर डिटेल पूरी लेकर के आऊंगा कि परमाणु किसे कहते हैं और परमाणु हमारे पास में होता क्या है। तो चलिए बाबू आज की क्लास में यहां से हम लोग देख करके चलते हैं। अच्छा ये बताओ, दुनिया में जब कोई सा भी क्या होता है बच्चों, पदार्थ होता है। पदार्थ का मतलब मैंने लोहा, पानी, गिट्टी, ईंट, सरिया कुछ भी मान लेता हूं। अगर मैंने ये क्या मान लिया, किताब मान लिया, तो ये किताब हमारे पास में है ना, तो ये किससे मिलकर के बनी है, ये भी एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। तो हमने कहा कि पदार्थ की अगर बात की जाएगी तो दुनिया का पदार्थ किससे मिलकर के बना हुआ है, अणुओं से मिलकर के बना है। अगर अणु को हम लोग बाबू क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो तोड़ने के बाद में हमको क्या मिलता है, परमाणु का निर्माण होता है। तो इसका मतलब सबसे सूक्ष्मतम जो इकाई होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। और परमाणु की आकृति बाबू कैसी होती है, गोलाकार होती है। परमाणु की आकृति कैसी होती है, गोलाकार होती है। तो इसका मतलब सबसे सूक्ष्मतम जो कण होता है उसे क्या कहते हैं बाबू, परमाणु कहा जाता है। अब चीजों को अभी मैं एक बार शॉर्ट में दौड़ा रहा हूं ताकि चीजें आप लोगों को समझ में आ जाए। अब हमको आप लोग यहां से ये बताओ कि अगर मैंने कह दिया कि हमारे पास में परमाणु जैसा कोई सा भी चीज बनेगा, तो जो परमाणु जैसा कोई सा भी चीज हमारे पास में बन रहा है इसको मैं यहां से देख करके बताऊंगा। बाबू यहां पर आप लोग ये देख करके चलो, ये हमने बना दिया कि हमारे पास में क्या बन के चल सकता है, ये परमाणु होगा। चलो इसको पहले हम लोग यहां से क्या करें, डिलीट करें। फिर आगे वाला यहां से हम लोग देते हैं कि 2D शेप हमारे पास में क्या होता है, फ्लो चार्ट ले लेते हैं। अब बताओ बाबू, अगर हमने कहा कि ये आपके पास में मैंने बना दिया कि ये हमारे पास में क्या है, अगर ये परमाणु बन जाता है। अब परमाणु के बाद में अगर यहीं पर मैंने बीच में अगर एक छोटा सा भाग अगर मैंने खींच दिया कि हमारे पास में और क्या पार्ट हो सकता है। अब फिर अगर एक पार्ट यहां से आएगा, परमाणु है तो परमाणु के बीच में एक छोटा सा क्या होता है, नाभिक यहां से हम लोग बना देते हैं।
इस छोटे वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, नाभिक कहा जाता है। अब बाबू आप लोग हमें ये बता करके चलो कि जो यहां से नाभिक लिया गया है, इस नाभिक में कौन कौन होता है। तो बताओ परमाणु, अगर परमाणु की बात की जाएगी तो परमाणु जो हमारे पास में यहां से रखा हुआ है, चलो हो गया बाबू। अब चीजों को हम लोग विधिवत तरीके से समझ के चलेंगे कि परमाणु होता है, परमाणु के बीच में एक ठोस भाग होता है, ये गोला सा भाग होगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक कहा जाता है। तो बाबू अगर तुमको कोई बोलेगा कि जो परमाणु होता है ये परमाणु क्या होता है, तो बाबू परमाणु एक गोल आकृति का होता है। इतनी बात समझ में आ गई है। अब परमाणु एक गोल आकृति का होता है, किंतु इसके बीच में एक ठोस भाग होता है और इस ठोस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोला जाता है। बोलो इतनी बात बच्चों समझ में आ रही कि नहीं। तो जो ठोस भाग होगा वो इसका क्या कहलाएगा, नाभिक कहलाएगा। और किनारे परमाणु क्या होता है, खोखला होता है। इसका मतलब परमाणु अपने किनारों पर कैसा होता है, तो हमने कहा सर परमाणु किनारों पर कैसा होगा, खोखला होता है। आपको यह भी बात समझ में आ गई है कि परमाणु किनारों पर क्या होते हैं, खोखले होते हैं। तो परमाणु एक गोल आकृति का होता है, बीच में एक ठोस भाग होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। और नाभिक कैसा होता है, नाभिक पर चार्ज बाबू कैसा होता है, आप लोग हमेशा समझ करके चलना कि नाभिक पर चार्ज मैं बता रहा हूं। अब कह रहा है कि इसके चारों ओर बाबू गोली गोली कुछ क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं। एक कक्षा ये हो जाएगी, फिर हमने कहा कि इसके चारों ओर गोली गोली कक्षाएं ये होती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। अगर आपको कभी भी कोई भी बोल देगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ये चक्कर एक्चुअली में लगाता कहाँ है, तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन ये चक्कर लगाएगा। आप लोग चीजों को ध्यान से देख करके चलो। एक इसमें इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, फिर हमने कहा कि इस वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये बाह्यतम कक्षा होती है। तो किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों ओर होता है, ठीक। तो यहां पर ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता रहता है, घूमता रहता है। तो परमाणु किसे कहा जाता है, परमाणु एक छोटा क्या होता है, कण होता है, इसमें एक नाभिक होता है और परमाणु बीच में ठोस होता है, किंतु किनारों पर क्या होता है, खोखला होता है। अब यहीं से अगर और बात आ जाएगी प्यारे बच्चों कि हमारे पास में यहां पर ये आपने बना दिया कि सर ये हमारे पास में क्या होगा, परमाणु होगा और इसका जो बीच वाला भाग होता है, इस बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोला जाता है। बीच वाले भाग को क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं। और नाभिक में कितने कण होते हैं, 2 कण होते हैं सर। नाभिक में कितने कण होते हैं, 2 कण होता है। एक तो हमारे पास में यहां से क्या आ जाएगा, प्रोटॉन होता है। ध्यान से देख करके चलना, कैसा होगा, एक प्रोटॉन होगा और यहीं से दूसरा हमने कहा कि सर हमारे पास में क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर आवेश कैसा होगा, प्लस, और न्यूट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, 0 होता है। प्रोटॉन पर आवेश कैसा होगा, प्लस, और न्यूट्रॉन पर आवेश कैसा होता है, 0 होता है। अब बताओ अगर प्रोटॉन पर आवेश प्लस है तो इसका मतलब नाभिक पर भी आवेश कैसा होता है, प्लस आवेश होता है। तो बाबू एक बात हमेशा समझ करके चलना कि जो नाभिक होता है उस नाभिक पर आवेश कैसा होता है, कह रहे हैं कि नाभिक पर आवेश कैसा होगा, प्लस आवेश हमेशा होता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर बाबू क्या करता है, चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, इस पर ऋण आवेश होता है। कैसे इसके ऊपर ऋण आवेश होता है, इसको हम लोग देख करके चलने वाले हैं। इलेक्ट्रॉन पर होगा माइनस चार्ज, प्रोटॉन पर होता है प्लस चार्ज। कोई आपको बोलेगा कि प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होगा, प्लस, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा माइनस, और न्यूट्रॉन पर चार्ज होता है 0, कि इसके ऊपर क्या होता है बाबू, कोई चार्ज नहीं होता है। बातों को ध्यान में रख करके चलना। अब हम आप लोगों को बताते हैं कि किसी तत्व को अगर प्रदर्शित किया जाता है तो उस तत्व को कैसे प्रदर्शित करके चल सकते हैं। तो किसी तत्व को बाबू किस में लिखते हैं, परमाणु के रूप में लिखते हैं, और किसी तत्व को अणु के रूप में लिखते हैं, और आयन के रूप में कैसे लिखा जाता है इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो जैसे हमने कहा कि हमारे पास में ये जो परमाणु के रूप में किसी तत्व को कैसे लिखा जाएगा, अगर कोई तत्व को परमाणु के रूप में कैसे लिखेंगे, और बाबू यहां से आएगा किसी तत्व को कह रहा है कि अणु के रूप में कैसे लिखेंगे, और हमको कह रहा है कि किसी तत्व को आयन के रूप में कैसे लिखा जाता है। तो बाबू इतनी ही चीज हमको समझ के चलना है कि तत्व को अणुओं के रूप में कैसे लिखा जा सकता है। इस चीज को ही आप लोग यहां से बताओगे कि अणु के रूप में तत्व को कैसे लिखेंगे। बात को समझें थोड़ा प्यार से। अब हमने कहा कि जैसे बाबू मैंने यहां से ले लिया है सोडियम, ध्यान से देखना, अगर मैंने यहां से ले लिया है तो हाइड्रोजन ले लिया है। अगर हाइड्रोजन मैंने एक ही कण लिखा है, इसका मतलब ये हमारे पास में परमाणु के रूप में है।
अगर हाइड्रोजन का मैंने 2 कण ले लिया है तो इसका मतलब ये क्या है, अणु के रूप में लिखा गया है। अगर मैंने यहां से सोडियम 1 ही ले लिया है तो ये क्या है, परमाणविक अवस्था को दर्शाया। अगर सोडियम का मैंने यहां से 2 कण लिख दिया तो ये किसकी अवस्था को दर्शाया, आणविक अवस्था को दर्शाया। जिंक को अगर मैंने 1 कण लिखा है तो ये परमाणविक अवस्था है। अगर मैंने जिंक को 2 लिख दिया तो ये क्या है, आणविक अवस्था को दर्शा रहा है। अगर मैंने क्लोरीन को अकेले लिख दिया तो ये परमाणविक अवस्था को दर्शा रहा है। अगर क्लोरीन को मैंने यहां से लिख दिया कि ये Cl2 अगर मैंने लिख दिया है तो ये अपनी आणविक अवस्था को दर्शा रहा है प्यारे बच्चों। अगर मैंने ऑक्सीजन को अकेले लिख दिया तो ये परमाणु के रूप में लिखा है। अगर ऑक्सीजन को मैंने यहां से O2 लिख दिया तो ये किस रूप में लिखा है, आणविक अवस्था में लिखा गया है। इसका मतलब परमाणु में हमेशा कितने कण आएंगे, अगर कभी आपको देखने को मिलेगा तो परमाणु में हमेशा बाबू कितने आएंगे, तो परमाणु में हमेशा आपको 1 कण लिखा हुआ मिलेगा और अणु में आपको हमेशा कितने कण लिखेंगे, 2 कण हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। लेकिन जो आवेश लिखा जाता है ना, आयन जो लिखा जाता है, आयन के ऊपर या तो बाबू प्लस लिखा होता है उस संख्या तत्व के ऊपर, या तो उसके ऊपर क्या लिखा होता है, माइनस लिखा होता है। इसे हम लोग दूसरी लैंग्वेज में आवेश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आवेश भी बोला जाता है। आप लोग चीजों को समझ करके चलो। पहले हमने कहा कि शादी होती है ना, अब शादी होती है तो कैसे पता चलता है कि यही दूल्हा है, कहें जो शेरवानी पहना होगा वही दूल्हा होगा। हमने कहा शेरवानी पहनने से कोई दूल्हा नहीं बन जाता है, दूल्हा तो शेरवानी तो दूल्हे का भाई भी पहनता है, पहनता है कि नहीं पहनता है। हमने कहा जिसके सर पे सेहरा लगा होगा वो क्या होगा, दूल्हा होता है। कहें कि इसका मतलब सर सेहरा लगा होगा दूल्हा होगा। हमने कहा हाँ, तो वही कह रहा है कि अगर कोई तत्व अकेला लिखा होगा बच्चों, अकेला तत्व है तो इसका मतलब वो किस रूप में है, परमाणु के रूप में है। अगर कोई तत्व 2 लिखा है तो वो आणविक अवस्था को दर्शाता है। अब हमने कहा अगर इसी तत्व के ऊपर ये जो सिंगल तत्व लिखा गया है, इसी के ऊपर अगर मैं यहां से क्या लिख देता हूं, आवेश दर्शा दूंगा। जैसे मैंने H लिखा तो H के ऊपर बाबू कितना होगा, प्लस लिख दिया, तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन के रूप में लिखा है। हाइड्रोजन किस रूप में लिखा है, आयन के रूप में लिखा है। अगर सोडियम मैंने लिख दिया है तो ये किस रूप में लिखा है, आयन के रूप में लिखा है। अगर यहां से मैंने जिंक लिख दिया तो जिंक के ऊपर मैंने +2 लगा दिया तो ये किस रूप में है, आयन के रूप में लिखा है। अगर Cl के ऊपर मैंने यहां से माइनस लगा दिया तो ये किस रूप में लिखा है, आयन के रूप में लिखा है प्यारे बच्चों। अगर मैंने ऑक्सीजन लिख दिया और -2 कर दिया तो ये किस रूप में लिखा है, आयन के रूप में लिखा गया है। सबकी सीधी एक बात ये समझ में आ गई है, सर अगर कोई तत्व तो अकेला होगा तो किसमें लिखा होगा, परमाणु में। अगर कोई तत्व 2 लिखा होगा तो किसमें होगा, अणु में। अगर चिन्ह के साथ में लिखा है, तत्व के ऊपर चिन्ह लगा है, या तो प्लस या तो माइनस, अगर या तो प्लस है या तो माइनस है तो प्यारे बच्चों वो आवेशित अवस्था में लिखा है, आयनिक अवस्था में लिखा है। कहें सर आयनिक अवस्था में होता क्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमने कहा कि आयनिक अवस्था प्यारे बच्चों वो होती है, ये विलयन में है। किसमें है, विलयन में है। इसका मतलब ये विलयन में जाकर के टूटा है। कहें सर विलयन में जाकर के टूटा है, हमने कहा एक समझ लो कि ये पानी वगैरह में घुला है बाबू। केमा समझ के चलेंगे, एका आप लोग ये समझ के चलो कि ये पानी वगैरह में क्या है, घुला हुआ है। इसको हाइड्रोजन को पानी में डाला गया तो आवेश के रूप में आ गया, अपने आवेश दिखा दिया। अगर हमने कहा कि इन सबको पानी में घोला गया, इसका मतलब समझो कि ये गीली अवस्था में है। कैसी अवस्था में है, ये गीली अवस्था में लिखे हुए हैं। अगर ये गीली अवस्था में है तो इसका मतलब आयन के रूप में होगा। हमने कहा कि अगर मैंने Na अकेले लिख दिया, कहें सर परमाणु है, हमने कहा 2 लगा दिया, सर अणु बन गया। हमने कहा कि Na के ऊपर अगर मैंने प्लस लिख दिया तो इसका मतलब ये क्या होता है, गीला है सर, विलयन में है। कैसा है, ये विलयन के फॉर्म में होता है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। कहें सर ये हमको ये बताइए, ये तो समझ गया कि अगर अकेला होगा तो क्या होगा बाबू, परमाणु। अगर 2 होंगे तो क्या होगा, अणु। अगर प्लस और माइनस के फॉर्म में होता है तो वो अपने आयनिक अवस्था में लिखा होता है बच्चों। अब कह रहा है कि आयनिक अवस्था में लिखा हुआ है, तो आयनिक अवस्था में लिखा है तो आयन कब बनते हैं, पहले हमको ये बताइए। सर आपको कैसे पता कि हाइड्रोजन के ऊपर +1 ही होगा। देखो ये कुछ नहीं लिखा है तो मतलब +1 लिखा है बाबू। +1 का मतलब ही 1 होता है। कभी आपको सामने टीचर लोग लिखते हैं क्या, x की पावर 1, ऐसा नहीं लिखते हैं। कहते हैं कि कुछ नहीं है लेकिन x की पावर क्या है, 1 इसके ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो अब बाबू अगर यहां से हम लोग देखेंगे तो कह रहा है कि इसके ऊपर सर आपने को कैसे पता कि इसके ऊपर +1 आएगा।
कैसे पता कि इसके ऊपर क्या होगा, +2 आएगा, कैसे पता कि इसके ऊपर क्या होगा, -1 आता है। तो हमने कहा कुछ तत्वों के मैं नाम लिख देता हूं बाबू कि कौन सा प्लस होगा और कौन सा माइनस होता है। इन चीजों को आप लोग क्या करें, याद करके रखे रहें, और याद करने के बाद में बाबू आप लोगों को ये सारी चीजें तब जाकर के हम लोग ये चीजें देख करके चलेंगे कि सूत्र कैसे बनता है। ठीक है, ये आवेश बहुत याद होना चाहिए, तब जाकर के इस चैप्टर में हम लोग फार्मूलों को बनाएंगे और फार्मूला बनाने के बाद में क्या करेंगे, सीख पाएंगे चीजों को। तो चलिए देरी न करते हुए प्यारे बच्चों हम लोग यहां से इन चीजों को क्या करेंगे, सीखते हैं। तो तत्वों पर आवेश प्रदर्शित करना, ये अब हमारी हेडिंग है। तो अब हेडिंग को हम लोग देख करके चल रहे हैं कि तत्वों के ऊपर आवेश प्रदर्शित करना, कि कैसे उसके ऊपर आवेश होता है, इस चीज को हम लोगों को यहां पर देख करके चलना है। चलो, तो आज की हेडिंग हमारे पास में यहां से क्या होती है, तत्वों के ऊपर आवेश का मान। अब बाबू अगर तत्वों के ऊपर आवेश का मान हमारे पास में आएगा कि किस तत्व के ऊपर कितना आवेश होता है, हमने कहा कि हम यहीं से बांट लेते हैं, दो टाइप में बांट लेते हैं। कौन कौन से तत्व ऐसे हैं कि जिनके ऊपर धन आवेशित है, और कौन कौन से ऐसे हैं कि जिसके ऊपर क्या है, ऋण आवेशित है। या तो हमने कहा कि हम लोग यहां से मूलक देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, तत्व भी देखेंगे बाबू, और क्या देखेंगे, मूलक भी हम लोग देख लेते हैं। अब चलिए सर ये तत्व क्या होता है और मूलक क्या होता है, थोड़ा सा इसमें हम लोग देख करके चीजों को क्या करते हैं, चलते हैं। चलिए फिर देरी न करते हुए भी हम लोग भी लेकर के चलते हैं। बाबू अगर कभी आपके सामने आ जाएगा, यहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, फिर क्या होगा, लिथियम होगा, फिर क्या होता है, सोडियम होता है, फिर क्या होगा, पोटेशियम होगा, फिर यहां से क्या होता है, रुबिडियम होता है, और फिर यहां से सीजियम होता है, और इसी को हम लोग यहां से क्या बोलते हैं बाबू, फ्रेंसियम। क्या बोलेंगे, इसी को यहां पर बोला जाएगा कि ये होता है फ्रेंसियम होता है। अब बाबू बताओ इन सब के ऊपर जो हमारे पास में आवेश आ रहा है वो कौन कौन सा किसके ऊपर आवेश जाएगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा क्या होगा, +1, लिथियम के ऊपर +1, सोडियम के ऊपर +1, पोटेशियम के ऊपर +1, रुबिडियम के ऊपर +1, सीजियम के ऊपर +1, और फ्रेंसियम के ऊपर क्या होता है, +1 ही हमारे पास में जाएगा। इसका मतलब इधर जितने तत्व हैं सबके ऊपर कैसा होता है, +1 आवेश होता है। हमको बताओ एका हम लोग याद करने की ट्रिक बना लेते तो सर ज्यादा अच्छी रहती। हमने कहा कि ट्रिक बना रहे हैं, लेकिन पहले हम और आप लोगों को लिखा दें, तब जाकर के बाबू प्यारी से हम लोग ट्रिक बनाते हैं कि हमारे पास में जो ट्रिक हमारे पास में काम करेगी। फिर मैंने यहीं से कह दिया कि बाबू आप लोग ये बना लो कि हम लोग देख के चलते हैं, बेरिलियम होता है, फिर यहाँ से क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, फिर यहाँ से क्या होगा, कैल्शियम होगा, फिर यहाँ से स्ट्रांसियम होता है, और फिर यहाँ से क्या होता है, बेरियम होता है, और फिर यहाँ से क्या होता है, रेडियम होता है। तो आप लोग चीजों को समझ के चलो कि इसके ऊपर कितना होता है, +2, इसके ऊपर क्या होगा, +2, इसके ऊपर क्या होता है, +2, इसके ऊपर +2। जितना मैं सीरीज लिख रहा हूं सब के ऊपर कितना होता है, +2 होता है। तो अब ये हम लोग तत्वों को याद करके चलेंगे कि किसके पास में कितना आवेश होता है। एक हमारे पास में और सीरीज यहीं से मैं लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, इसको आप लोग यहां से ठीक तरीके से ध्यान से देख करके चलें कि हमारे पास में कौन सी सीरीज पे कितना यहां से क्या हो रहा है, जा रहा है। देखो अब यहीं से हमको कहेगा कि जिंक के ऊपर कभी भी देगा तो बाबू क्या होगा, +2 दे देता है, या फिर अगर आपको कभी दे दिया या तो +2 लिख देना, या तो क्या लिख देना, +3 लिख देना। अगर कभी आपको SN लिख देगा तो +2 लिख देना, या तो +4 लिख देना। अगर आपको कभी भी दे देता है कैल्शियम प्यारे बच्चों, तो कैल्शियम के ऊपर क्या लिख देना, +2 लिख देना। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर हमने कहा कि Fe लिख देगा तो इसके ऊपर भी, अगर आपको कभी Pb दे दिया तो Pb के ऊपर प्यारे बच्चों क्या लिख दोगे, +2 आप लोग लिख करके चलोगे। इतने आयन अगर आप लोगों को याद है ना, तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या कहते हैं, एकदम झंडा गाड़ करके चलेंगे आप लोगों के साथ में, और कोई आपको दिक्कत नहीं महसूस होने दूंगा। इस बात की हम प्रॉमिस करते हैं प्यारे बच्चों। चीजों को ध्यान से समझ करके अच्छे तरीके से चलना आप लोग। ये आवेश हमारे पास में होता है, कहें सर इसको याद करने का तरीका बता दीजिए। तो हमने कहा कि याद करने का तरीका बाबू यही है कि कह रहा है कि हे ली ना करे रब से क्या होगा, फरियाद। बाबू यहां से क्या बोलेंगे, कह रहा है कि हे ली ना करे रब से फरियाद। इसका मतलब कह रहा है कि हेमा मालिनी, या तो ऐसे बोलो, हेमा मालिनी ने की रब से फरियाद। हेमा मालिनी थी, इनका कोई क्या था, बॉयफ्रेंड था पहले। तो जब इनका बॉयफ्रेंड इनको छोड़ करके भाग गया, अब ये खुदा को याद करते हैं, या खुदा मेरा बॉयफ्रेंड हमको दिलवा दो, हम तुम्हारे सुबह शाम क्या करेंगे, पूजा करेंगे।
तो वही करें कि हेमा मालिनी ने की रब से फरियाद। इसका मतलब हेमा मालिनी थी तो एक ही बॉयफ्रेंड रहा होगा कि नहीं। मैं आपसे पूछूंगा कि H के ऊपर कितना आवेश, बोलना +1, लिथियम के ऊपर कितना आवेश, बोलो +1, सोडियम के ऊपर +1, K के ऊपर +1, Rb के ऊपर +1, CS के ऊपर +1, Fr के ऊपर प्यारे बच्चों +1 होता है। इसका मतलब Fr के ऊपर क्या होगा, फ्रांसियम। कहे सर इसका फुल नाम बताइए। H फॉर हाइड्रोजन, Li फॉर लिथियम, Na फॉर बच्चों होता है सोडियम, K फॉर होता है पोटेशियम, K फॉर पोटेशियम, Rb फॉर रुबिडियम, CS फॉर सीजियम, और इसके मतलब क्या होता है, फ्रांसियम होता है। इसको आप लोग ध्यान देना। इसको बोलेंगे कि बाप अपने बेटे से जिद कर रहा है, और जब बाप बेटे से जिद कर रहा है तो बाप की इच्छा होती है हम अपने बेटे की इच्छा पूरी करें, देखते हैं बेटा क्या मांगेगा। तो बेटवा जब जिद्दिया गया ना तो कहता है कि बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी हो गया। बेटा अपने पिता से मेले में गया है तो मेला में जिद करने लगा कि नहीं हमको खिलौना चाहिए, हमको खिलौना चाहिए। कहते हैं कि बेटा मांगे कार स्कूटर, और बाप क्या हो गया, राजी हो गया। बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप क्या होगा, राजी है। इसको बोलते हैं बेरिलियम। ये बताओ, बेटा मांगे कार स्कूटर, बेटा कई खिलौना मांग रहा है, 2, कितने खिलौना मांग रहा है, तो बेटा जब 2 खिलौना मांग रहा है कि हमको चाहिए कार भी और हमको चाहिए स्कूटर भी, तो बेटवा को कार स्कूटर दोनों चाहिए। तो इसीलिए यहां पर बोल रहा है बाबू कि बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप क्या होगा, राजी होता है। तो इसको हम लोग यहां से चीजों को क्या कर लिया, लिख लिया। अब इसका फार्मूला नहीं बन पा रहा है, कह रहा है कि जिंक के ऊपर कितना होगा, +2 होगा, Fe के ऊपर +2 और 3 होता है, Sn के ऊपर +2 और 4 होता है, Ca के ऊपर +2 होगा, Pb के ऊपर कितना होता है प्यारे बच्चों, +2 होता है। चलिए, इसका मतलब ये चीजें हम लोग बता सकते हैं। आवेश हमको याद हो गया, और इधर जितना आवेश आपको बताया हो ये सब धन आवेशित के ऊपर कौन कौन से आवेश आए हैं। अगर यहीं से हमको बोल देगा कि कुछ ऋणावेशित तत्वों का नाम लिख दीजिए, कुछ ऋणावेशित मूलकों के नाम लिख दीजिए जिसके ऊपर आवेश क्या हो आ जाए। अब ऋण आवेशित अगर हम लोग बाबू मूलक का नाम लिख करके चलेंगे ना तो ऋण आवेशित मूलक हमारे पास में क्या होगा, जैसे कह रहा है कि यहां से क्लोरीन के ऊपर बाबू हमेशा कितना होता है, -1, फ्लोरीन के ऊपर होता है -1, ब्रोमीन के ऊपर क्या होगा, -1, आयोडीन के ऊपर क्या होता है, -1 होता है। इतना याद कर लिए। NO2 के ऊपर बाबू क्या होगा, -1 होता है। NO3 के ऊपर क्या होता है, -1 ही होता है। और अगर यहीं से आपको याद करने के लिए दे देगा तो कह रहा है कि SO4 के ऊपर क्या होता है, -2 होता है। CO3 के ऊपर क्या होता है, CO3 के ऊपर क्या होगा, -2 होता है। PO4 के ऊपर यहां से क्या होता है, -3 होता है। और हमने कहा कि यहीं से अगर आप बात चलेगी PO3 के ऊपर -2, अभी आपके सिलेबस में है भी नहीं, इसको छोड़ जाने दो। अब हमने कहा कि एक हमारे पास में और आ जाएगा जिसे हम लोग बोलते हैं कि क्या होगा, C2O4 के ऊपर क्या होता है, -2 यहां से हो जाएगा। अब कह रहा है कि K2 हमारे पास में होता है Cr2, और यहीं से SO7 के ऊपर क्या होता है, -2 के ऊपर हो जाता है। अब ये जितने आवेश यहां से लिखा गया है, ऑक्सीजन तो मैंने लिखा नहीं, ऑक्सीजन के ऊपर प्यारे बच्चों कितना होता है, -2 होता है। बात समझ में आ रही है। तो इधर जितने तत्वों का प्यारे बच्चों मैं आप लोगों से नाम लिख रहा हूं, इस सारे के सारे तत्वों को अगर आप लोग याद कर लोगे तो एक बार याद करने के बाद में पूरे लाइफ की चिंता और टेंशन आपसे खत्म हो जाएगी। आपको ये जिद नहीं करेगा कि आप लोग प्यारी प्यारी चीजों को क्या करो, बनाओ। अब प्यारे बच्चों आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा काम देने वाली हैं। इसको अच्छे से क्या करें, याद कर लें कि किस तत्व के ऊपर कौन सा आवेश प्रदर्शित किया गया है, कितना आवेश है। ये धन आवेशित है और ये क्या है, ऋण आवेशित है। इनको बढ़िया से कंठस्थ करें और चीजों को क्या करें, याद करके रखे रहें कि हमारे पास में ये चीजें चल सकती हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा क्लोरीन के ऊपर -1, फ्लोरीन के ऊपर -1, ब्रोमीन के ऊपर -1 होता है। ठीक, तो हमने कहा SO4 के ऊपर -2 होता है, CO3 के ऊपर -2, कह रहा है कि C2O4 के ऊपर -2, Cr2O7 के ऊपर -2 होता है। अब इसके ऊपर कितना होगा, -2,
SnO2 के ऊपर भी -2 होता है, SnO3 के ऊपर भी बच्चों कितना होता है, -2 ही होता है। कितना होगा, -2 ही होता है। तो इतनी चीजें आप लोग समझ गए। तो इनको आवेश जब तक नहीं याद होगा प्यारे बच्चों, तब तक हम लोग सूत्र बनाना नहीं सीख पाएंगे। और केमिस्ट्री में सूत्र कैसे बनता है, इसके लिए हम लोग बेहतरीन क्लास को क्या करेंगे, देख करके चलेंगे बिना किसी दिक्कत और परेशानी के। तो हम लोग चलते हैं, आज की क्लास का यहीं पर हम लोग विदा लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास जो हमारे पास होगी वो सूत्र को बनाना सीखेंगे, क्योंकि जब तक आवेश नहीं याद होता तब तक चीजों को हम लोग सूत्र बनाना नहीं सीख पाएंगे। प्यारे बच्चों, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और चलते हैं इसी के साथ। अपना ख्याल रखें। जय भारत।